लोग बताते हैं बोले सती नार सूरा जड़े बड़ बागण दातार लक्ष्मी तो साधु जड़े फूट जड़े में मतलब एक मसीहा के रूप में आए हैं ये। आज तक मतलब भिन्न भिन्न पार्टियों से यहाँ लोग मतलब जो आते हैं, जैसे दलाल साहब भी हैं और भी है, भिन्न भिन्न पार्टी से लोग आते हैं। इन्होंने उनको देना सिखा दिया, मतलब गौशाला के प्रति उनको मतलब करना सिखा दिया। हाँ, उनको कार्य के लिए खाल जो जज्जर खाल था 22 साल से 22 साल का बना हुआ था। सरकार के पास नहीं गए कभी? मैं इनको अगर हमें आपको दिखाए ना तो ये कड़े भेजा करें। वो सीएम का क्या करें ना, सीएम बिंडो की कहें तो कम से कम इतनी फाइल लगा दी। अच्छा जी। इतने कागज इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन सुनता नहीं है कोई गरीब की। एक ऐसा गले में फूलों के हार डाले जा रहे हैं। आप जो राजवीर भट्टिया जिंदाबाद। आप श्री हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया और आप देख रहे हैं सजग हरियाणा। अभी फ़िलहाल मौजूद हैं गांव किकराड़ के अंदर। एक नंदी गौशाला है यहाँ पे, वहाँ पे प्रोग्राम था और काफ़ी मात्रा के अंदर माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई है और लोहारों के समाज सेवी जो हर जगह पहुँच जाते हैं, उनके साथ साथ आज हर वो समाज सेवी घर से निकल चुका है जो ये चाहता है कि मैं समाज का भला करना चाहता हूँ। और यहाँ पर कुछ गाँव की मौजूद महिलाएँ हैं, कुछ लड़कियाँ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है अपने गाँव के अंदर इस तरीके का प्रोग्राम देख करके। ये काम बहुत अच्छा किया है क्योंकि हम पैदल चल के जाते हैं तो हम लेट हो जाते हैं और बस लगवा दी तो हम टाइम पर पहुंच जाते हैं। जैसे लड़कियां जब घर से कॉलेज जाती हैं वापस नहीं आ पाती ना, तब तक माँ का जो दिल होता है ना, वो फटफट करता रहता है। अब तो न्यू है कि आगे आके उतर जाए, न्यू हो भाई, हाँ उतर जाए आके बस में जाओ। बहुत हो भाई लड़कियां भाई लेट हो जाओगी और न्यू भी अभी लड़के आओ तो थोड़ा बहुत फर्क है इसमें भी। सब बढ़िया काम करे राजवीर फरटिये ने, ऐसा ही बनता रहे, ऐसा ही मान बढ़ता रहे। राजवीर फरटिये भाई का बेटे का ऐसा सबसे बड़े किकराड़ में बढ़िया काम करे, ऐसा सब लोहारू इलाके में सबसे बढ़िया काम बनता रहे। लड़कियां के लिए लोहारू इलाके में बस लगा दी, लड़कियां के लिए सब कन्यादान, सब लड़कियां के लिए कन्यादान, सबके बहन बेटियां के लिए सब बढ़िया काम कर रहे हैं। इस काम क्या कहना चाहेंगे इस तरीके का प्रोग्राम आपके गाँव के अंदर? बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है और आप ऐसा तो गणा ही आ लिया और कोई सरपंच है और मेंबर है और बाहर भीतर के सभी हैं, ऐसा काम नहीं किया है, ऐसा आदमी नहीं देखा मैं। बहुत बढ़िया काम करें और बस भी लगा रखी है। और जैसे राजवीर फरटिया यहाँ पे पहुँचे थे तो मैं देख रहा था खुशी से मतलब फूले नहीं समा पा रही थी, तो क्या कहेंगे आज के इस दिन के बारे में? फरटिया जिंदाबाद भाई, फरटिया जिंदाबाद। या मतलब खुशी क्यों हो रही है बेटा? हमारा इतनी हुई है कोई साहब को बहुत खुशी हुई। मैं तो भाई साहब ने निको थे, भाई साहब इसे थे मेरे भारत में और बच्चे सामने चाहिए। कुछ और मसी गाँव से? हाँ जी। क्या कहेंगे इस दाने सज्जन के बारे में? बहुत ही बढ़िया जी। राजवीर फरटिया का कोई उम्मीदवार ही कौन जी, ये और तो नहीं फोर्स सरकार की चल जाए काम में आके मना के देते हैं, बाद में 5 काम संभाला ही कौन है। बाकी मम्मी तो होता छोड़ के भी राजवीर फरटिया गिलने हो रहे हैं। भाई साहब समाज सेवी है, वैसे बढ़िया काम करते हैं
लोगों की मतलब भावना इतना बढ़िया कोई नेता है कौन? इसके अंदर नेता वाली भी बात है, वैसे तो ये मतलब सही है, मतलब हर काम के क्षेत्र में आगे है। सबसे बढ़िया बात तो ये भाई साहब, अब तक इसको कोई सीट नहीं मिल रही, कोई भी काम नहीं, नेता नहीं मिल रहा, तब भी इतना दान दे रहा है, इससे बढ़िया कोई नेता हो ही नहीं सकता भाई। जैसा हमने बातचीत की, अभी गौशाला के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां आज नंदीशाला गौशाला का प्रोग्राम था और गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज गांव के अंदर नंदीशाला का प्रोग्राम था, गौशालाओं के लिए बहुत अच्छा आपके अंदर प्रोग्राम रखा था। माता महिलाएं जो हैं वो काफ़ी मात्रा के अंदर बैठी हुई थी, तो क्या कहेंगे जिस प्रकार से पूरे हल्के के अंदर एक समाज सेवी ने बेड़ा उठा लिया है गायों के लिए, बच्चियों के लिए, तो क्या कहेंगे इस व्यक्ति के? इस व्यक्ति के लिए एक इनका इतना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, गौओं का, लड़कियों का, बहनों का। हम तो ये कहेंगे दिन रात जुगनी तरक्की करें और इस देश के अंदर जो ना खिले खिलावे इस हल्के को। मतलब हल्के के अंदर बात करें तो हल्के के अंदर हमारे एमएलए साहब हैं और वो मंत्री बने हुए हैं जी। गौओं की बात करें या फिर आपके गांव के खाड़ों की बात करें, हर दिन नई समस्या होती है और राजवीर जी फटे के सामने पहुंच जाते हैं, तो क्या वहाँ पे समाधान नहीं हो पाता है? नहीं, वहाँ कोई समाधान नहीं होता जी। पहली बात तो वो ये कह देते हैं भाई ये सरकारी प्रतिक्रिया है, सरकार कुछ देगी तो हम तुम्हें दे देंगे, सरकार के पास कोरोना के बाद पैसा नहीं है, तो इस करके जो ना राजवीर जी ने ये गौओं के लिए उठाया। इस टाइम इतनी किल्लत थी, हमारे परसों हमारे यहाँ चारा सामड़ गया था। तो आज आपके गांव के अंदर क्या घोषणाएं की हैं? हमारे गांव के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की है। एक तो इन्होंने 5 लाख रुपए ये सेट जो ना ये बनाने का दिया है। अच्छा, है जी। काफी कितने दिन से परेशान थे इस चीज से? हम तो काफी टाइम 4 साल से परेशान थे, 4 साल से रो रहे हैं। किसानों के लिए भी कुछ घोषणा की है? किसानों के लिए खाल जो जज्जर खाल था 22 साल से 22 साल का बना हुआ था, सरकार के पास नहीं गए कभी? मैं इनको अगर आप हमें आपको दिखाए ना तो ये कड़े भेजा कर वो सीएम का क्या कर ना, सीएम बिंडो की कहें तो कम से कम इतनी फाइल लगा दी। अच्छा जी। इतने कागज इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन सुनता नहीं है कोई गरीब की। तो फिलहाल हमारे एमएलए साहब हैं, मंत्री जी हैं वो। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बातें बहुत अच्छी हैं। मैं भी बाहर जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता हूँ सभी को, लेकिन दरा के ऊपर जो करता है ना उसी का रिजल्ट निकलता है। इन्होंने इसका समाधान कर दिया जी, बिल्कुल कर दिया। उन्होंने कहा 1 लाख रुपए उस खाड़े का पैसा दे दिया, जो उसकी रिपेयर करवा देंगे, टूट फूट करवा देंगे, तो इसके लिए हम संतुष्ट हैं। हाँ जी। और आगे के लिए हमारा निवेदन है इनसे कि अभी कम से कम 6 महीने के बाद नहीं तो 1 साल में ज़रूर हर गौशाला में पहुँचें और हम भी इनका जो ना। तो आइए एक बार चेयरमैन साहब से बातचीत कर लेते हैं। उधर से गौएं हैं और बड़ा प्यार, हर जगह जाते हैं बड़ा प्यार मिलता है उनके साथ में, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि अभी अपने हाथों से मतलब गायों को गुड़ खिलाते हुए तो बड़ा प्यार आता है जब ये यहाँ जाते हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि कैसा महसूस हो रहा होगा। कवर करके दिखा दे एक बार से, जैसे तो मतलब आप देख रहे होंगे लाइव तस्वीरों के अंदर जिस प्रकार से सच्चा प्रेमी जो होता है ना वो गायों तक पहुंचता है, बातें नहीं करता है, हकीकत में वहां पे पहुंच जाते हैं। तो एक बार बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। बड़ा प्यार लग रहा है आज गायों के पास पहुंच कर अपने हाथों से गुड़ दे करके, कैसा लग रहा है? इससे खुशी और हो ही नहीं सकती कि किस तरह से देख रहे हो गायों के, हमारी जो गौशाला है किकराड़ की। और सबसे खुशी की बात ये है कि इस गौशाला में जितनी भी गौएं हैं उनकी सेहत बहुत अच्छी है, जो कि इस बात को दर्शाती है कि यहाँ पर गौओं की सेवा बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। तो इसके लिए मैं पूरी कमेटी का, पूरे गांव का धन्यवाद करूँगा कि मेरे को खुशी मिली है कि यहाँ गौशाला में जो भी गायें हैं वो बहुत ही उनका देखभाल अच्छी तरीके से हो रही है। क्या लगता है कि मतलब कहीं भी जाते हैं ना अब, मतलब गौशाला का प्रोग्राम होता है, चाहे लोगों का प्यार इतना मिलता है, मतलब आपके अंदर दया भाव जो पिघला हुआ जो कहते हैं ना हर्ट, वो एकदम से पिघल ही जाता है। और जो घोषणाएं गांव वाले करते हैं उसकी सोचते क्यों नहीं आप, मतलब झटके के साथ अनाउंसमेंट कर देते हैं? हम आते इसलिए हैं कि हमारे से जो भी जितना हो सके हमारी गौ माता की, जो हर गांव में मैं जब 2 साल पहले आया था तो इतनी दुर्दशा थी, हर गौशाला गौएं नहीं थी, रात को किसान परेशान था, फसलें ख़राब हो रही थी। आज हमारे जो किसान भाई हैं वो बड़े सुख की नींद सोते हैं। गौशालाएँ जहाँ पर होगी तो उनको अच्छा चारा वहाँ पर मिल जाता है और किसान भी जिसमें सुखी है और हमारी गौ माता भी सुखी है।
तो ये एक बात सोचनी पड़ेगी, जैसे आपने आरू हल्का है उसके अंदर एक मुहिम चला रखी है और आज मैंने देखा है कि एक महिला भिवानी से पहुंची हुई थी, उन्होंने भी 1.5 लाख रुपए जो है वो गायों के लिए, तो मतलब लीलस गांव में उसको अगर आप देखोगे तो लीलस गांव में मैं जब गया था पिछली साल, जब दोबारा गया वहाँ पर, तो हमारी एक बहुत ही वृद्ध हमारी माता थी, उसने उसके मेरे ख्याल 7 किले आते थे, 7 के 7 किले उसने दान कर दिए थे और वो खबर पूरे देश में बड़ी चर्चाओं में रही थी। तो ये एक जो जिस तरह की जो भावना बनती है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि भिवानी से ही नहीं, दूर दूर से आकर के लोग दान करने का लोगों की आस्था बढ़ी है। तो ये जो शुरुआत हल्का लुहारू में हुई है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश में फैले और भगवान से मैं करूँगा कि पूरे देश में फैले, हमारी गौ माता की जो दुर्दशा है वो ठीक हो। एक बात और बताना चाहूँगा, गायों को खिलाने के लिए गुड़ लेके आते हैं, मैंने कई बार देखे हैं, मंत्री साहब भी आते हैं, कोई बड़े बड़े मंत्री आते होंगे, ऐसा गुड़ लेके आते हैं बिल्कुल सूखा हुआ होता है और वो सीधा गाय के हाथ में चला जाता है। लेकिन दिखाना चाहूँगा कि चेयरमैन साहब के हाथ जो हैं वो बिल्कुल गाय के अंदर कैसे चटवा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर। ये होता है सच्चा प्यार। बताने वाले बहुत सारे होते होंगे, लेकिन सच के अंदर, हकीकत के अंदर जो प्यार होता है वो यही होता है जो आप लाइव तस्वीरों के अंदर देखते हैं। एक व्यक्ति और मौजूद है, उनसे बातचीत करें। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार। गायों के प्रति बहुत सारे मंत्री नेता देखे होंगे, ऐसे व्यक्ति जो आपके साथ खड़े हुए हैं पहली बार देखे हैं जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस व्यक्ति के बारे में? पहली बार देखे हैं जी ऐसे आदमी, ऐसे इन गायों के ऊपर इसी तरह की खाने की, पीने की, पानी की, शेड की जो भी व्यवस्था है वो इनके द्वारा बनी रहे और इनका आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद इनको मिलता रहे। गांव के अंदर पहुंचे हैं, क्या कुछ इन्होंने कहा है कि आपके गांव के लिए? हर जगह जाते हैं, पिछली बार भी क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर आए थे, हमने देखा था काफ़ी महिलाएं बैठी हुई थी, काफ़ी बुजुर्ग बैठे हुए थे, बुजुर्ग भी दौड़ रहे थे, महिलाएं भी दौड़ रही थी, बच्चे भी दौड़ रहे थे, और आज भी मतलब बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जी। पिछली बार आए थे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया, अब भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया है। और गौओं के प्रति तो इनकी इतनी आस्था है, इतनी आस्था है बहन बेटी और गौओं के प्रति, कहने के लिए शब्द भी नहीं है जी। पहलवान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गायों से अभी गुड़ खिलाया है, प्रेम बड़ा अच्छा लग रहा होगा। देखो भाई साहब, कहीं जाते हैं वहीं गऊ से और बेटियों से इतना प्यार प्रेम है, बहुत ज़्यादा गऊओं के प्रति। कहीं जाते हैं वहाँ दिल खोल के ये बोल देते हैं शेड बना दो, 11,000 रुपये दे दो। लड़कियों के लिए कहाँ जाते हैं, कल आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा, चैड़ के अंदर, कल चैड़ के अंदर उसी टाइम भाई साहब ने ये बोल दिया आपको एक बस और बिल्कुल 5 लाख रुपए गौशाला के अंदर। तो दैया साहब कहीं जाते हैं तो हमारे को कहने के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है जी। धन्यवाद। तो देखा आपने लाइव तस्वीरों के अंदर कि किस प्रकार से अगाध प्रेम जो होता है ना वो खींच के ले आता है। और कुछ यहाँ पे महाराज आलोपगिरी महाराज जी पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा। हमारे किकराल गांव से हमारे साथ मौजूद हैं और एडवोकेट साहब जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जैसा प्रोग्राम आज का हुआ है, प्रेम इस व्यक्ति का बना हुआ है, लगभग अपने लोहारू हल्के के अंदर 5 करोड़ रुपए गायों के लिए दान कर चुकी है। जो गायें रोडों के ऊपर दर दर भटक रही थी तो उनकी सूद लेने वाला एक व्यक्ति आ गया है। क्या कहेंगे इस व्यक्ति के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँ भाई साहब, हल्के लोहारू में मतलब एक मसीहा के रूप में आए हैं ये। आज तक मतलब भिन्न भिन्न पार्टियों से यहाँ लोग मतलब जो आते हैं, जैसे दलाल साहब भी हैं और भी है, भिन्न भिन्न पार्टी से लोग आते हैं। इन्होंने उनको देना सिखा दिया, मतलब गौशाला के प्रति उनको करना सिखा दिया। हाँ, उनको कार्य करना सिखा दिया। मतलब पूरे हल्के लुहारू में इनके मतलब जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। जवान पे राजवीर फटिया, भाई राजवीर फटिया आज के दिन चमकता विस्तार है। बिल्कुल बिल्कुल। 1966 की राजनीति के बाद में शायद ये अब की बार 2024 का जो चुनाव होने वाला है ना, वो शायद खतरों भरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष के लिए चुनित हुआ काम है जी। बिल्कुल। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आलोपगिरी जी महाराज जो लोहारू के पास में जोपा है, हाँ, वहाँ पे संभालते हैं। बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और इधर से 60 से 70 किलोमीटर का जो पड़ाव था वो कौन खींच के लेके आया? ये व्यक्ति या गायों का प्यार या इन लोगों का प्यार? केवल गौ माता के लिए नहीं, गायों का प्यार ही है। क्या कहेंगे, जैसे लोहारू हल्के के अंदर जिस तरीके से एक व्यक्ति ने गायों के लिए, बच्चियों के लिए, या जिस प्रकार की कोई भी समस्या आती है ना कोई एमएलए है ना कोई एमपी है, अपने आपको ये बोल दिया है कि भाई हर समस्या का समाधान मैं करूँगा। तो गायों का प्रेम जो होता है ना सबसे बड़ा होता है। हर व्यक्ति बोल सकता है लेकिन करने के लिए दिल चाहिए। हाँ जी, ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि करने वाला कोई महान ही होता है, नहीं हर कोई नहीं होता हर क्षेत्र में। अब जब भी राजवीर जी ने बढ़िया किया है हर जगह, मैं भी इनके प्रशंसा सुन ही रहा हूँ कि जगह जगह गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं और भी कई काम कर रहे हैं, कन्यादान भी कर रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है, भगवान ने धन दिया है तो सदुपयोग में खर्च करना ही क्या चाहिए। कहोगे ऐसे व्यक्ति के बारे में, किस देवता रूपी माँ जननी से जन्म लिया होगा इसने, क्योंकि आप लोग तो बहुत आगे तक जानते हैं इस चीज़ को। ऐसा है, गुरु लोग बताते हैं, बोले सती नार सूरा जने बड़ बागण दातार, लक्ष्मी तो साधु जने फूट जने संसार। क्या बात है। नहीं तो ये जो भी माँ की कैटेगरी बताई गई है, तो ऐसे कोई लक्ष्मी माँ के ही हैं जो साधु को जन्म दे रही हैं, परोपकार कर रहे हैं, जगह जगह दान दे के दानवीरों को जन्म दे रही है। नहीं तो इनकी माता को भी मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लाल को जन्म दिया है। जो है वो भिवानी से यहाँ खींच के लाया, क्या कहेंगे इसके बारे में? प्यार खींच के लाया। मैं यहाँ आई थी 1 साल पहले, यहाँ रह के भी गई थी, मुझे अच्छा लगा गाँव इनका व्यवहार। हाँ, गाँव बढ़िया लगा मुझे सबसे ज़्यादा, फिर मैं दोबारा आई चल के। मेरा इरादा भी है इसी गौ के प्रति जो प्यार बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे गौ माता के बारे में? प्यार जब बढ़ेगा, अभी तो कम है, लोगों में भावना है नहीं इतनी, जब बनेगी जब मैं आपको बताऊंगी कि बनी है कि नहीं बनी। फिलहाल मुझे तो कम लगी भावना, लोगों में कम लगी। धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे सुधार हो रहा है जी, सुधार हो रहा है। जो जब मैं आई थी साल पहले भटक रही थी, उसकी सूद लेने वाले थोड़े से सूद लेने वाले हो गए हैं। जब मैं साल पहले आई थी इतना सुधार नहीं था। अब मैं आई हूँ ना साल बाद, काफ़ी भावना गाँव वालों की बढ़ गई है, किकराल वालों की। जब मैं आई थी साल पहले ऐसी भावना नहीं थी लोगों की। तो जैसा आपने लाइव तस्वीरों के अंदर, वीडियो के अंदर देखा, तो इस वीडियो को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप इस वीडियो को देखते हैं? अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।